नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ और फिर से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो वर्णमाला पढ़ रहे थे। इससे पिछले हमारा जो वीडियो अपलोड हुआ था वर्णमाला को लेकर अपलोड हुआ था और वर्णमाला से संबंधित वर्णमाला की दो बातें जो मुख्य थी उस पर हमने बात की थी। कि पहले बात तो थी कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, तो हमने कहा था कि वर्णमाला के कुल मूलतः दो भाग होते हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन ये दो मुख्य रूप से आते हैं। स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि 11 होती है, व्यंजनों की संख्या बताई थी कि 33 होती है। ठीक, ये आपको याद होगा, आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि 52 होती है। ठीक है, 11 क्यों, 33 क्यों, इस सब के बारे में उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा, तो उस वीडियो तक आप आसानी से पहुँच सकते हो और आप देख लीजिएगा कि क्यों 11 कहते हैं, क्यों संख्या 11 है। 33 है तो वो कौन कौन से हैं, और 33 और 11 मिलकर 44 हुए और कुल वर्ण 52 हैं। तो बीच के जो 8 मिसिंग हैं उनको हम क्या कहते हैं और किन किन वर्णों को हम उस श्रेणी में रखेंगे तो बीच के 8 मिसिंग हैं। ठीक, किन वर्णों को हम स्वरों में रखेंगे, किन वर्णों को हम व्यंजनों में रखेंगे, इन सब के बारे में उस वीडियो में विस्तार से मैंने बताया है। एक बात उसमें छूट गई थी, एक छोटी सी बात थी उसमें छूट गई थी। स्वरों के बारे में मैंने उसमें ये बताया था कि कुल स्वर 11 होते हैं। ठीक, ये इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका था। उसके बाद मैंने इसमें बताया था कि स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, किस स्वर तंत्र से कौन सा स्वर बोला जाता है, कंठ से कौन सा, तालु से कौन सा, मूर्धा से कौन सा, दंत से कौन सा, ओष्ठ से कौन सा, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात मैंने उस वीडियो में ये बताई थी कि जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, यानी कि जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, वो दूसरी बात मैंने ये बताई थी। तीसरी बात में मैंने बात किया था आपसे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। ठीक, अच्छे से हमने बहुत डिटेल में सारी बातें डिस्कस हमने वहाँ पर की थी, अच्छे तरीके से सारी बातें बताई थी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ मैंने उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुँच जाइएगा, पूरा डिटेल में आप देखना। एक चीज़ उसमें छूट गई थी, उसी के बारे में ही छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ उसमें छूट गई थी, वो ये थी कि परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है, बताइए संध स्वर कौन से होते हैं, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से संध स्वर कौन सा है। कई बार उसमें कह दिया जाता है कि बताइए निम्न में से मिश्र स्वर कौन सा है, या आपसे कहा जाएगा कि बताइए निम्न में से विकृत स्वर कौन सा है। ठीक, 3 नाम मिलेंगे आपको, संध स्वर, मिश्र स्वर और विकृत स्वर। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए, जैसे मान लीजिए एक आपको ऑप्शन देता हूँ कि बताइए कि ये 4 मैंने ऑप्शन दे दिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ए। पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा संध स्वर है, किस स्वर को आप संध स्वर कहेंगे इसमें से, ये पूछा जाता है कई बार। तो उसी पर हमको बात करनी है आज कि संध स्वर हम कहते किसको हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वर संध स्वर है या क्लियर। तो देखिए 4 स्वर ये आपके सामने हैं, आ, ई, ऊ और ए। पूछा है कि बताइए कौन सा संध स्वर है। अब हमें संध स्वर जब तक ये नहीं पता होगा कि संध स्वर हम कहेंगे किसको, क्यों हम कहते हैं, मतलब किसी भी स्वर को हम संध स्वर कहते क्यों हैं, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। आप रट्टा तो मार लेंगे कि सारे स्वर संध स्वर हैं, लेकिन आपको उससे पूछा जाए कि क्यों कहते हैं संध स्वर इन स्वरों को, तो वो चीज़ आपको आना आवश्यक है, ताकि आपको भविष्य में आप जब भी हिंदी पढ़ें तो आपके सामने कंसेप्ट को लेकर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो संध स्वर से पहले हमें एक और बात पर आपको लेकर चलूँगा। हिंदी अगर किसी ने थोड़ी भी वो हिंदी के बारे में जानता है तो ये अच्छे से पढ़ा होगा उसने कि हिंदी में एक टॉपिक होता है, इसको आप कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है। अब संधि विच्छेद हम लोग कई बार पूछते हैं कि क्या पढ़ रहे हो बेटा, तो सर संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। अब संधि विच्छेद में एक बेसिक सा एग्जाम्पल है जो आप सभी ने कभी ना कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे अनाथ प्लस आलय, अनाथ प्लस आलय, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बोलाएगा, शब्द क्या बनेगा, अनाथालय। अनाथालय यही तो शब्द बनेगा नया। ठीक, अनाथालय, क्लियर। अनाथ प्लस आलय को मिलाकर क्या बना, अनाथालय।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किस संधि का किस प्रकार का रूप है, ये संधि रूप है या विच्छेद रूप है। इसी प्रकार से ये कैसा रूप है, ये संधि रूप है या विच्छेद रूप है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो संधि का रूप है और ये विच्छेद का रूप है। विच्छेद का अर्थ होता क्या है, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना और संधि का अर्थ होता है मिलाना। ठीक, तो इनमें अनास प्लस अलय में हमने इस शब्द को दो भागों में बांट कर लिखा है, इसके दो भागों को अलग करके लिखा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये इस शब्द का विच्छेद रूप है और ये इस शब्द का किस प्रकार का रूप है, संधि रूप है, यानी कि मिला कर लिख दिया गया है। ठीक, ये आपने पढ़ा है बचपन से। इसमें संधि कौन सी होगी बेटा, दीर्घ संधि होगी। जब संधियाँ पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। अब ज़रा एक बात देखें, आप एक बात ज़रा मुझे बताएं कि आपने स्वर का पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, आपने कहा था ए। ठीक, ठीक, आ और ई से मिलकर क्या बनता है, ए। आई बनता है आ प्लस बड़ी ई से। कुछ किताबें आ प्लस ए से मिलकर भी बताते हैं कि ए बनता है, जैसे कि अगर आप हरदेव बाहरी की किताब पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि आ प्लस ए को मिलाकर हम बड़ा ए बनाते हैं। ओ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ऊ से, और औ मिलकर बनता है आ प्लस ऊ या ओ। ठीक, ये अलग अलग किताबें अलग अलग बताती हैं आ प्लस, लेकिन जो ऑथेंटिक किताब है हरदेव बाहरी की उसके अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो आ प्लस ए से मिलकर आपका बनेगा बड़ा ए। ठीक, अब जरा बेटा ये देखो, ये चारों तो स्वर हैं, आपको पता है किस प्रकार के स्वर हैं। अगर मैं पूछूं उच्चारण के आधार पर तो आप कहेंगे ये दीर्घ स्वर हैं चारों, ये आपने पढ़ा है, ये चारों दीर्घ स्वर हैं। पूछा मैंने कि संधि स्वर कौन सा होगा, तो ज़रा बताओ कि ये जिस रूप में लिखा है आ प्लस ई, यानी कि अलग अलग करके लिखा है, क्या उसी रूप में ये भी लिखा है? बिल्कुल लिखा है कि एक ही शब्द के दो भाग हैं, उन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, इनको भी हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो ये किस प्रकार का रूप हुआ, तो आपने कहा विच्छेद का रूप हुआ। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, ए बन गया। तो ये किस प्रकार का रूप हो गया, ये हो गया आपका संधि का रूप। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे संधि स्वर। ठीक, क्योंकि ये तो संधि स्वर हैं और ये इनका विच्छेद रूप है, ये विच्छेद रूप है और ये इनका संधि का रूप है, इसलिए इन्हें हम कहेंगे संधि स्वर। ठीक, मिश्र स्वर क्यों कहते हैं इनको, मिश्र स्वर बेटा इसलिए कहते हैं कि इनमें दो प्रकार के स्वरों का मेल हुआ है, दो प्रकार के स्वरों का मिश्रण हुआ है, इसलिए हम इन स्वरों को कहते हैं मिश्र स्वर। पूछा जाए विकृत स्वर हम इसे क्यों कहते हैं, विकृत स्वर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्वर तो आ है, एक स्वर ई है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने जब नया स्वर बनाया तो इनका जो अपना रूप था वो तो बिगड़ गया। विकृत का मतलब होता है विकार आना, यानी कि बिगड़ जाना। ठीक, जब ये आ और ई ने मिलकर जब ए बनाया तो ये अपने मूल रूप से तो बिगड़ गए, विकार आ गया इनमें ना, विकृति आ गई, मिलाकर उसने क्या बनाया, ए बनाया या ओ बनाया, औ बनाया और आई बनाया। तो ये किस प्रकार के स्वर हैं, तो आप कहेंगे ये विकृत स्वर हैं, ये इन दोनों का बिगड़ा हुआ रूप है, उससे हमने कहा विकृत स्वर। ठीक, तो कई बार परीक्षाओं में बेटा नाम पूछ देता सीधा सीधा, बताइए ऐसे ये प्रश्न आपसे पूछ लिया, बताइए निम्न में से कौन सा विकृत स्वर है, या पूछ लिया कि बताइए निम्न में से कौन सा मिश्र स्वर है, या तो तीसरा नाम है वो प्रयोग कर लिया कि बताइए निम्न में से कौन सा संधि स्वर है। तो बात तो तीनों एक ही है, तीनों एक ही बात है, बस एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो अब आप पहचान पाएंगे आराम से कि कौन सा स्वर आपका विकृत स्वर है या संधि स्वर है। तो बिल्कुल ये आपका किस प्रकार का स्वर है, संधि स्वर है, क्योंकि ये संधि का रूप है, आ और ई का मिला हुआ रूप है, इसलिए हम इसे कहते हैं संधि स्वर। ठीक, ये एक छोटी सी बात थी जो आपकी बच गई थी, जो पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें से। बाकी स्वरों की बातें मैंने उसमें डिटेल में की हैं, कुछ बातें बच गई थी वो मैंने इसमें की हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको पहले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं उसमें कर दूंगा, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें कि हाँ ये पार्ट 1 है और ये उसके बाद पढ़ना है। आपको कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, उसको आप आसानी से पहचान सकें। क्लियर है इतनी सी बात। इसके बाद बेटा मेरा जो वीडियो आएगा वो व्यंजनों को लेकर आएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से उसके भेद होते हैं, सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आप अगर स्वरों के ये दोनों पार्ट पढ़ लेंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न किसी कीमत पर नहीं जाएगा। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कि हिंदी आती है, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी आएगी
ये 2 वीडियो आपके लिए पर्याप्त होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है, लगता है कुछ छूट गया या कुछ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई या कोई नया सवाल है, आपने कहीं पर कुछ और पढ़ा है और यहाँ कुछ अगर आपको भेद दिख रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। मैं उसका आपको ज़रूर आंसर करूँगा कि सही बात क्या होगी और कैसे होगी। प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा और कंसेप्ट के साथ बताऊँगा कि ऐसा होगा तो क्यों होगा। ठीक है, ये बातें तो स्वरों को लेकर अगला वीडियो हमारे व्यंजनों को लेकर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।